अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो के ज़रिए तमाम लॉयर कम्युनिटी जो यंग लॉयर्स हैं, जो लॉ गेट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के साथ में जनाब लॉ गेट के कुछ बेसिक क्वेश्चन मुझ तक पहुँचे हैं, वो शेयर करने जा रहा हूँ ताकि इम्तिहान में कामयाबी यकीनी हो सके। इसके अलावा तमाम जो है सार्फिन से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस लाजम करें। राना शाहरुख परवेज़ हमेशा आप सबकी रहनुमाई के लिए, आपकी खिदमत के लिए हाज़िर रहा है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हाज़िर रहेगा। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। इससे पहले जो कोई भी लॉ गेट के इश्यूज़ हैं, इन पर इंशाल्लाह एक मज़ीद तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे और आप लोगों के हवाले से जो है बार कौंसल से दरख्वास्त भी करेंगे। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन पर है। तो पहला क्वेश्चन यह है, व्हेन वाज ए लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट एंड बार कौंसल एक्ट पास्ड, यानी लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट एंड बार कौंसल एक्ट कब पास हुआ। ठीक है, यानी बार कौंसल एक्ट कब पास हुआ, तो 1973 में जनाब इसका सही जवाब है, ये पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, तो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, यानी मकसद क्या है। तो सारा कि इसमें रेगुलेट द लीगल प्रोफेशन के हवाले से इसका एक्ट का मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग द लीगल प्रोफेशन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में कानूनी पेशे को मनज़्ज़ब करने का जिम्मेदार कौन है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पाकिस्तान बार कौंसिल, लॉ मिनिस्ट्री। तो आप सबको अपडेट कर दूं कि लीगल एजुकेशन बॉडी जो है, यानी लीगल बॉडीज़ जो है, पाकिस्तान बार कौंसिल इज़ दी मेन जो है वो पावर, उसके पास जनाब ज़िम्मेदारी के सारे मामलात हैं और इस सारे मामलों को उन्होंने फेसअप करना है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट तो सुपर पावर है ना फिर पाकिस्तान की, वो कोई फैसले के ऊपर है, लेकिन इन तमाम लीगल बॉडीज़ के जो भी इशूज़ हैं एजुकेशनली, वो जो है पाकिस्तान बार कौंसिल फेसअप करते हैं, जिसमें लॉ गेट टेस्ट, लॉ लैड टेस्ट और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू आपके सिलेबस के हवाले से, एजुकेशन मटीरियल के हवाले से, एजुकेशन प्लेटफॉर्म में बेहतरी के हवाले से, वकला के लेवल के हवाले से, दीगर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी कंपोजिशन ऑफ द पाकिस्तान बार कौंसिल, का पाकिस्तान बार कौंसिल की तकशील क्या है। तो इसमें बता दें, मेंबर ऑफ इलेक्टेड बाय एडवोकेट इज़ दी बेसिक, इसकी जो है ना वो तकशील है कि यानी कि जनाब आला पाकिस्तान बार कौंसिल के जनाब आला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वकील को बनाना, कि वकील को इलेक्ट करना कि ये मेंबर है, ये वकील है, और इसकी नॉमिनेट करना और इसको जनाब जुडिशरी के हवाले से सारे मामले सर अंजाम देने के हवाले से अथॉराइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ पाकिस्तान बार कौंसिल, के पाकिस्तान बार कौंसिल मेंबरान के अहदे की मुद्दत क्या है। तो आप सबको अपडेट कर दूं कि बाज़ लोगों के जहन में होगा 5 साल, 5 साल नहीं है भाई। पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर होते की तादाद, जो टाइम लिमिट है वो 3 साल है, सॉरी तादाद टाइम लिमिट जो उसके पास मुद्दत में आता है वो 3 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कैन बी इनरोल्ड एन एडवोकेट अंडर द एक्ट, के एक्ट के मुताबिक कौन शख्स जो है एज आ वकील जो है इनरोल्ड हो सकता है, इंदराज हो सकता है। तो आप सबको पता ही है कि जनाब अला पाकिस्तान का शहरी होना लाजमी है, ठीक है, और वकालत पढ़ी हुई लाजमी है, ठीक है, और उसकी जो डिग्री हो तस्दीक होना लाजमी है। जो बाहर से पढ़ के आते हैं वो बींगा ब्रिस्टर जनाब अला इनरोल्ड होते हैं, ठीक है, वकीलत होती हैं सारी मामला, लेकिन इनमें ऑल ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बार कौंसिल रिगार्डिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी तदबी कार्रवाई के हवाले से बार कौंसिल का क्या काम है। तो मैं आप सबको बता दूं कि इसमें इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स और टेक डिसिप्लिनरी एक्शन जो है बार कौंसिल के हवाले से इनके काम है, इनकी बेसिक जो है इसकी पावर यहाँ तक आती है कि इनको सही मामले को इन्वेस्टिगेट करें और जनाब डिसिप्लिनरी एक्शन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ पर्सन प्रैक्टिस लॉ विदाउट बीइंग इनरोल्ड एज एन एडवोकेट, क्या कोई शख्स कोई वकील के तौर पर इंदराज किए बगैर कानून की मशक कर सकता है, यानी अदालत में केस फाइट कर सकता है, केस फेस कर सकता है, क्या बीइंग एडवोकेट पेश हो सकता है। तो आप सबको बता दूं बिल्कुल नहीं। जिस शख्स को पाकिस्तान बार कौंसिल अथॉरिटी नहीं दी, वो जो है बीइंग अ लॉयर पेश नहीं हो सकता। उसके पीछे वजह है कि अगर वैसा करता है तो उस पर जो है फेक लॉयर्स का जनाब केस किया जाएगा। हाँ, कोई केसेस होते हैं जब कोई, अब बहुत कम केसेस हैं कि जब कोई केस हो, कोई वकील ना ले, तो फिर वो अपने जवाब को पेश करने के लिए वो जनाब मुलजिम को चांस दिया जाता है ताकि वो उस पर इंसाफ के तकाजे जो है, जो उसके हकूक़ है, उसकी पामाली ना हो सके, अदरवाइज वो वकील के तौर पर पेश नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बार कौंसिल डिसिप्लिनरी पावर्स, के बार कौंसिल के तदबीर अख्तियार का मकसद क्या है। तो बता दूँ, इसका मकसद है जनाब मेनटेन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। देखें, ये लॉ गेट टेस्ट आया है, लॉ लैड टेस्ट आया है, फिर जो है मुख्तलिफ कॉलेज के मयार को चेक किया गया है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की लॉ डिग्री पर बैन भी लगाया गया है और दीगर रिकॉर्ड्स की वेरिफिकेशन और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को नॉमिनेट भी किया गया। तो ये सारा मकसद क्या था कि बार में ऐसे वकला की हाज़िरी हो, यानी ऐसे वकला हाज़िर हों जो अमली तौर पर वकला हों, जो मेंटली तौर पर सेटिस्फाई हों और अपने काम को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सके, एडवाइजरी के हवाले से अपने काम में प्रोफेशन हो, ये लगड़ बगड़ का मामला ख़त्म हो। क्योंकि इंसाफ के तकाज़ों में अगर लचक होगी, कमी होगी, नाइल्मी होगी, तो फिर इंसाफ के तकाज़े कैसे पूरे होंगे। तो इसका मकसद ये है। वो कैन फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट एन एडवोकेट, के वकील के खिलाफ कौन शिकायत दर्ज कर सकता है। वैसे तो पाकिस्तान का हर शहरी जो अपनी कंप्लेंट कर सकता है, बस शर्त ये है कि उसका उस वकील से कोई तल्लुक हो। अगर कोई शख्स किसी वकील के लिए केस, वकील को अपना एज एडवोकेट चुनता है, एज अ पावर चुनता है उसको, लेकिन वकील उसका केस सही तरह से फाइट नहीं करता है या दीगर पॉइंट ऑफ व्यू कोई इस तरह का, मान लो कोई वकील किसी जो है साहिल के खिलाफ मामला करता है या किसी शख्स के खिलाफ कोई ऐसा रवैया अख्तियार करता है जिसकी उसकी इज्जत तार हो सकती है, तो पाकिस्तान पंजाब बार कौंसिल में या पाकिस्तान बार कौंसिल में उसकी शिकायत कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट एक्शन कैन द बार काउंसिल टेक अगेंस्ट एन एडवोकेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। बार काउंसिल किस वकील के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई कर सकती है जो बदतमीजी का मतलब किया जा सकता है। बेशक बार काउंसिल के पास इख्तियार है कि जनाब अला वो उसको सस्पेंशन कर सकते हैं, उसके जो है वो लाइसेंस को जो है वो सस्पेंड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है और दीगर पॉइंट वो इख्तियार हैं वो जनाब अला कर सकते हैं। बेशक उनके पास सारे इख्तियार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ द बार काउंसिल जो डिस्कशन फाइनल, क्या बार काउंसिल का फैसला हतमी होगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल का जो फैसला वो हतमी नहीं होगा। सम ऑफ टाइम कुछ जो है वो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू सामने आते हैं, बार काउंसिल फैसला ले लेती है, फिर इस पर रिव्यू लिया जाए तो उसे कोर्ट में चैलेंज करके जनाब उस पर एक मुकम्मल तौर पर जो है हक अदाई के हवाले से मामला को हती शक्ल दी जा सकती है। यानी लचक है, अगर कोई फैसला होता है तो फैसले के दौरान आप लोगों के पास क्लू नहीं है, बाद में क्लू आते हैं जो आप लोगों की जनाब अला सेफ्टी के लिए हो या आप लोगों को बेगुनाह साबित करते हैं, तो यू हैव टू चांस टू फेस देम अगेन अगेन। इसमें नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि कैन एडवोकेट अपील अगेंस्ट बार काउंसिल डिस्कशन, क्या कोई एक वकील बार काउंसिल के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जाहिर है कि जब कोई शख्स किसी से सरफेसिंग होती है तो उसके पास राइट होता है कि जनाब अपनी बात कहने का मौका होता है। सम ऑफ टाइम ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसको लेकर जो खामोशी तक थी, लेकिन बाज़ दफ़ा उसके पास कोई क्लू होता है तो उसके पास मुकम्मल अख्तियार है कि जनाब वो उस सवाल का जवाब दे सके या उसके मामले को जो है हतमी शक्ल देने के हवाले से अपना जवाब दायर कर सके। ही हैव राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बार काउंसिल इन प्रमोटिंग लीगल एजुकेशन। कानूनी तलीम के फ़रोग़ में बार काउंसिल का क्या किरदार है। तो आप सबको बता दूं कि रेगुलेटरी लॉ स्कूल्स और जिसमें वेलकम्स हैं, यानी इसमें सारे इख्तियार किसके हैं, बार काउंसिल के हैं। मैंने आपको अभी बिफोर फ्यू क्वेश्चन पहले अपडेट किया है कि बार काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशनल जितने भी मैटर्स हैं उनको अपनी नज़र करे और सारे मामलों को एक बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक पेश कर सके, सिलेबस के हवाले से और स्कूल स्केड्यूल के बहुत सारे केसेस चल भी रहे हैं, तो इनके पास राइट है इस सारी चीज़ों को मेनटेन करने के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन द बार काउंसिल मेक रूल्स फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ द लीगल प्रोफेशन। क्या बार काउंसिल कानूनी पेशे के ज़ाब्ते के लिए असूल बना सकती है। तो देर इज़ नो डाउट कि बार काउंसिल ही एक ऐसा मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो रूल्स बनाती है। तो इसमें कोई राइट, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल इनके पास पूरा हक है कि जनाब ये रूल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल। तो पाकिस्तान बार काउंसिल का बुनियादी काम है जनाब अला टू रेगुलेट द लीगल प्रोफेशन। तो ये इनका बेसिक है कि जो लीगल प्रोफेशन है इसके हवाले से इस सारे मामलों को जनाब अला देखना, अगर इसमें द कंडक्ट लॉ एग्जाम हो या दीगर पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो सारी जिम्मेदारी इस तरह की है इनकी है। सिलेबस के हवाले से, क्लासेस के हवाले से, एजुकेशन मटीरियल के हवाले से, डिग्री वेरिफिकेशन के हवाले से, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के हवाले से, तो ये सारे मामले इनके अख्तियार सभी इनके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इलेक्ट द मेंबर ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल के पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान का इंतखाब कौन करता है। तो देयर इज़ नो डाउट के इंतखाब जो है वो एडवोकेट करते हैं। जाहिर है वो वोट कास्टिंग करेंगे तो उनके जनाब अला सारे मामला होंगे, बाकायदा तौर पर इलेक्शन होते हैं, फिर इस पर सारे मामला देखे जाते हैं, तो उनकी राय ली जाती है। तो एक एडवोकेट के पास उसके पास राइट है कि उसको किसी भी अपने पसंदीदा मेंबर को वोट कास्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इनरोलिंग एडवोकेट कि वकालत के अंदराज का मकसद क्या है। तो मैं आप सबको बता दूं कि इसमें रेगुलेट द नंबर ऑफ एडवोकेट्स और इंश्योर एडवोकेट मीट क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स के हवाले से मामला हैं। ठीक है, अपना लेवल बनाना और जनाब मेंबर ऑफ एडवोकेट्स के हवाले सारे मामलों सर अंजाम देना, तो ये इनके पास सारे इख्तियार हैं। नेक्स्ट मैं बता दूं आपके पास क्वेश्चन है द कैन अ नॉन लॉयर बी इनरोल्ड एज एन एडवोकेट। क्या एक गैर वकील को बतौर वकील दाखिला लिया जा सकता है। तो इसमें बता दूं कि जो वकील नहीं है तो उसको कैसे इनरोल किया जा सकता है, ये बिल्कुल तौर पर जो है ना वो असूल के मुतरादिफ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट 1973। तो बता दूं लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट बार काउंसिल एक्ट 1973 का की अहमियत क्या है। तो बता दूं लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट का ज़ाब्ता एक्ट कानूनी प्रैक्टिशनर को बतौर वकील दराज करने के अमल का खाका पेश करना है और इनके पेशे वाराना तर्ज अमल की वजाहत करना और बाद निज़ामी से निपटने के लिए तरीकाकार फराम करना है। यानी रेगुलेशन ऑफ जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट द एक्ट आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ द इनरोलिंग लीगल प्रैक्टिशनर एंड एज एडवोकेट डिफाइंस देयर प्रोफेशनल कंडक्ट एंड प्रोवाइड द जो है मैकेनिज्म्स फॉर द एड्रेसिंग द मिसकंडक्ट।